फॉर्मेलिटी आपके साथ करने मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। इज्जत तो ऐसे भी घर में मिलती है, लेकिन यहाँ आप ज्यादा ही दे रहे हैं। छोटी सी दुआ के ऊपर, छोटी सी तौबा के ऊपर अल्लाह बड़ी चीजें माफ कर देते। रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान हिदायत का महीना है, रमज़ान मगफिरत का महीना है। रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा, तो रमज़ान में सबसे बड़ा जो मामला है ना, वो शैतान कैद होता है। इसकी तैयारी करो। दफनाने का वक्त क्या है? अगर है तो जन्नत में भी साथ हो। कि हिदायत सबसे बड़ी नेमत और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जो ये दहेज का सिस्टम है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये कल्चर है, सारे मजहब में इसको बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। ये हल्दी रहने दो, गड़बड़ कर दी। माय गॉड, सी सो गुड। मैं तो टेस्ट कर रही थी ना। ये है हमदर्द खालिस चिकन बिरयानी मसाला। अच्छी खुशबू भी अच्छी है। इफ्तारी से पहले हो जाएगा ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज के एपिसोड में हम रमज़ान की अहमियत पर बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि दीन में मियाँ और बीवी के रिश्ते की क्या अहमियत है, एक दूसरे के हुकूक क्या है और रमज़ान का ये मुबारक महीना किस तरह इस रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास है, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे एक बेहतरीन हमसफ़र की तरह समझा, बल्कि दीन की राह पे मेरा हाथ थामकर चलने का हक भी अदा किया। इनका इल्म, इनकी सुकून भरी सोच और इनकी बातें सिर्फ एक बीवी के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए रहनुमाई है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जीना चाहता है। बगैर किसी देर के मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी अपने बेहतरीन हमसफ़र को, मौलाना अनस सैयद। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आप देख रहे हैं। कल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके यहाँ बुलाया। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। मैं आपको कहूँगा आज तशरीफ रखें। जी, शोहर की बात सुननी थी तो हम उनकी बात सुनने के बाद तशरीफ रखने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है आपने ऐसे। फॉर्मेलिटी आपके साथ करने मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि प्लीज बैठिए, प्लीज। इज्जत तो ऐसे भी घर में मिलती है, लेकिन यहाँ आप ज्यादा ही दे रहे हैं। आपका भी सुबह में प्रोग्राम आ रहा है जहाँ पे आप रमज़ान की अहमियत के बारे में बता रहे हैं, कुरान के बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो बहुत अच्छा है वो भी। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी देखा। बस कोशिश यही है कि रमज़ान जो है ना, कुरान का महीना है, बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए। माशाल्लाह आप भी कल से शुरू हुई है। कल का प्रोग्राम भी आपका बड़ा ज़बरदस्त था जी। आज आपके साथ ये वाला जो एपिसोड है, ये करने का मकसद था कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए। मैं खुद भी जानना चाहती हूँ और मुझे हर चीज़ बार बार सुनने अच्छा भी लगता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे एक सवाल बहुत बार करती हूँ, तो आप ये बताएं कि जो रमज़ान का महीना है, ये हमारे दीन में क्या अहमियत रखता है और ये बाकी के 11 महीनों से अलग क्यों है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि रमज़ान का महीना अलग क्यों है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि रमज़ान में आमतन एक माहौल बना होता है, इंशाअल्लाह मस्जिदें फुल होती है, लोगों के दिल नरम होते हैं, घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें यानी जो होनी चाहिए 24 घंटे की ज़िंदगी में, जो अल्लाह ताला ने बतलाया है कि इंसान की, मर्द और औरत की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, जिसको कामयाब तरीन ज़िंदगी कही है, की झलक नज़र आती है रमज़ान में। सारे महीने अल्लाह के हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज। 11 महीनों के नाम हमने बुज़ुर्ग से सुना, अरबों ने रखे थे। रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा और रमज़ान का माना ही है जल जाना। इसको रमज़ान क्यों कहा गया? किताबों में लिखा है कि इसमें बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह के लिए। हर चीज़ का बदला फरिश्ते देते हैं, अल्लाह की तरफ से होता है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। ज़कात का, नमाज का, सारे खैर के काम का, हज का। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ने कहा कि इसका बदला मैं खुद मेरे बंदे को दूंगा। बंदा या बंदी रोज़े रखते हैं, सुबह सादिक से शुरू होते हैं, पहले से ग़ुरूब तक, सारा दिन अल्लाह की रज़ा के खातिर भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब कोई देखने वाला भी नहीं है, अकेले भी हैं, बच्चा भी है, लेकिन कहता है मेरा रोज़ा है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन कहता है रोज़ा है। अब उसके अंदर एक आग जिस्म में पैदा होती है, गर्माहट से, गर्मी से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर से गुजारे। रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं। मैं इस पर थोड़ी सी बात ये करूँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 यानी नबूवत के 13वें साल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद
मेरे नबी के ऊपर 9 रमज़ान आई है, आपने 9 रमज़ान गुजारी है। तो रमज़ान जो आई वो गर्मी के दिनों से शुरू हुई, तो 9 के 9 रमज़ान मेरे नबी की गर्मी में आई है। सारी जितनी आपने अपनी ज़िंदगी मुबारका में रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसके बाद ये 9 रमज़ान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रमज़ान मुबारक में आए। तो बड़ी शदीद गर्मी थी, हम भी हरमैन शरीफ़ैन जाते हैं और GCC के ममालिक ऐसे ही गर्म होते हैं, पर अलब सहूलतें हो गई, एयर कंडीशन घर में, बाहर, मस्जिद, हर जगह पे, लेकिन वो ज़माना नहीं था। तो उससे एक आँख बदन में लगती है, तो अल्लाह करता है सारे साल के गुनाह अल्लाह लेता है, उस पट्टी बनाता है, उसमें डालता है और जलाता है, तो इंसान साफ़ हो जाता है। फिर ये जो बात थी आपके यहाँ कि हमारे यहाँ इसको ख़ास किया गया, तो इसके अंदर अल्लाह आसमान दुनिया के ऊपर आता है कि भाई अल्लाह तहज्जुद के वक्त, ऐसा ही कुछ की रिवायतों में आता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह रात के आधे हिस्से में आसमान दुनिया पर आ जाते और कहते हैं कौन है मेरा बंदा जो मुझसे हिदायत मांगे, कौन है जो मुझसे अपनी ज़िंदगी की खैर मांगे, आफ़ियत मांगे, मैं उसे अता करूँगा। तो रमज़ान में सबसे बड़ा जो मामला है ना, वो शैतान कैद हो जाता है। जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आया तो वो कैद हो जाता है, उसे जंजीरों में लिपट कर समुंदर के अंदर डाल दिया जाता है। ये 11 महीने जो थोड़ी बहुत अल्लाह को याद कर लिया होता है ना, तो वो कैद होने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान हमारा नफ्स है अपना, वो तो साथ लगा होता है, वो तो कैद नहीं होना है, वो इतना मोटा हो गया होता है और उस पर गुबार गुनाहों का अंबार इतना लग जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम है, मैं बार बार ये कहूँगा, हमारे हज़रत कहते हैं कि अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम है। अल्लाह एक छोटी सी चीज़ को माफ़ कर देते हैं, यानी छोटी सी दुआ के ऊपर, छोटी सी तौबा के ऊपर अल्लाह बड़ी चीज़ें माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो नफ्स के ऊपर ऐसी होती है कि बहुत से लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, कुछ जुमा होते हैं, और बहुत से कहते हैं कि भाई जुमा नहीं रमज़ान पढ़ेंगे, कुछ होते हैं कि ईद, कुछ तो होते हैं कि जो ईद भी नहीं पढ़ते। हमने काफ़ी जगह सफ़रों में देखा, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी की दास्तान बतलाते हैं। लेकिन रमज़ान में जो आम तौर से माहौल हो जाता है ना, कि हर बंदा पहली तरावी के अंदर से फुल होता है, नमाज में आ जाता है, चाँद नज़र आता है, मस्जिदें फुल हो जाती है, लोग अल्लाह के रास्ते में 10 रुपये खर्च कर रहे होंगे, वो 100 देंगे, 100 कर रहे होंगे 1000 देंगे, और सुन्नत नवाफिल का अहतमाम, क्योंकि रमज़ान में सबका प्रॉफिट भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे सीज़न आता है, मैं अक्सर इसको यूँ कहा करता हूँ, हमारे हज़रत कहते हैं कि रमज़ान प्रॉफिट को लेने का सीज़न है। अब माशाल्लाह आप अबाया के काम में, तो आप लोगों के भी सीज़न होते हैं कि भाई ईद, दोनों ईदें सीज़न है कपड़े वालों का, और त्यौहार सीज़न है, शादियों का टाइम सीज़न है, हज सीज़न है। तो ये सारे सीज़न होते हैं कि गर्म हवाएं चलती है तो भाई कपड़ा, पतला कपड़ा बेचने वालों का सीज़न आता है। सर्द हवाएं जो अभी गुज़िश्ता सर्दियाँ गुजरी है तो क्या सर्द कपड़ा चलने वालों का सीज़न आ जाता है। तो रमज़ान हिदायत का सीज़न है, और अल्लाह के यहाँ समझने वाली बात है कि हिदायत सबसे बड़ी नेमत है और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जो अल्लाह ने हमें ईमान तो दिया है माँ के पेट से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अब इस ईमान के साथ हिदायत को भी लेना है, तो ये नेमत है। और ये रमज़ान ये सीज़न है कि भाई एक नमाज 70 नमाज पे चली जाती है और नवाफिल फ़र्ज़ के कायम मकाम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रमज़ान की अहमियत बढ़ जाती है। और फिर शैतान इधर कैद हो रहा होता है, मैंने जो बात कही शुरू में, अब किसी को जंजीर में लिपट के डाल देंगे तो चल तो नहीं पाएगा, वो कैद हो जाता है। तो माहौल थोड़ा सा साजगार हो जाता है कि लोग काफ़ी माशाल्लाह बदल जाते हैं। और पिछले सालों से कुछ देखा गया कि माशाल्लाह माहौल और ख़ूबसूरत होता है। तो रमज़ान का जो मतलब ये है ना कि रमज़ान ये हिदायत का महीना है, ये क़ुरान का महीना है, और ये ईमान के बनाने का महीना है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, रजब से दुआ सिखाते थे, आपने भी शायद उसके ऊपर कुछ क्लिपें बनाई थी कि रजब से कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह मेरे रजब और शाबान में बरकत नसीब फरमा और रमज़ान में दाखिल करा दे। फिर एक रिवायत में आता है कि सहाबा कहते कि हम एक दिन बैठे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। सहाबा कहने देखने लगे, बोले कोई तो आ नहीं रहा है, तो क्या या रसूलल्लाह जिब्रील आ गए, कोई वही? बोले नहीं, वो आ रहा है। बोले कौन आ रहा है? बोले रमज़ान आ रहा है। तो यानी रमज़ान का इस्तकबाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ करते थे। और तैयारी क्या होती थी? इबादत के, रोज़ों की पहले से प्रैक्टिस, और नवाफिल की, नमाज़ों की, और अल्लाह के साथ लेने की प्रैक्टिस होती है। तो ये रमज़ान का एक बाबरकत महीना, और फिर कुरान का महीना है। तो जैसे आप बता रहे थे कि जो रमज़ान है, रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान हिदायत का महीना है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा और खुल के बताएं। माशाल्लाह ये बात आपने सही फरमाई और पूछी। जैसे कुरान का महीना है तो हमतन ये होता है कि हम देखते हैं कि कुरान पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है तिलावत की। कुरान अल्लाह का किताब है, हिदायत के, हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत की किताब है किन के लिए? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी परहेज़गार को कहते हैं। और कुरान में अल्लाह ने अपनी शुरुआत जो की है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आमतन कहता हूँ
कि अल्लाह अपना तारुफ़ कराते हुए कुरान को शुरू किया और दिन में 5 दफ़ा हमसे इकरार करवाते हैं कि आलमीन का रब हूँ, सारे आलम का रब हूँ, मुसलमानों और मोमिनीन का रब नहीं कहा, पूरी दुनिया कायनात को अल्लाह ने कहा कि मैं रब हूँ। तो इससे पता ये चलता है कि सारी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत से चलाते हैं और अल्लाह ही के हाथ में सारी दुनिया के इंसानों का मामला है। तो माशाल्लाह हमने देखा पढ़ा अपने बड़ों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हम फ़ज़ाइल अमाल जिनकी पढ़ते हैं, वो अपने घर की मस्तूरात के बारे में हज़रत शेख कहते हैं कि रमज़ान में कामकाज के साथ 15-20 पारे पढ़ लेते थे। सोचने की बात है कि काम भी, यानी औरतें आप माशाल्लाह हैं, घर का काम औरतों के ज़िम्मे होता है, उसके साथ 15-20 पारे पढ़ लेते तो क्या तिलावत का शौक़ और ज़ौक़ होगा। कुरान का महीना इसलिए है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान ही में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा। जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो किताबें उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सहीफ़े उतरे, वो रमज़ानुल मुबारक में उतरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तौरात उतरी, वो रमज़ानुल मुबारक में उतरी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो ज़ुबूर उतरी, वो रमज़ानुल मुबारक में उतरी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो इंजील उतरी, वो भी रमज़ान में उतरी। ये एक साथ उतरी। कुरान करीम को अल्लाह ने 23 साल के अरसे के अंदर अलग अलग अरसे में उतारा और जो पहली आयत करीमा उतरी वो 21 रमज़ान, 21 की रात थी, 21 रमज़ानुल मुबारक था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आपको ऐलान नबूवत दिया गया कि अब आपको नबी, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आए और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि आपको जो नबूवत की तरफ से शुरू की सूरह अलक़ की आयतें उतरी। तो रिवायतों में आता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि ये लैलतुल क़द्र की रात थी और 21 रमज़ान की रात थी। कि आगे उस पर इंशाअल्लाह मौका मिला तो बात करेंगे। तो रमज़ान का ख़ास महीना इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की तरफ से, आप तो नबी पहले से ही नबी थे। एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबूव्वह, आपको नबूवत कब मिली? तो आपने फरमाया कि बैन आदम व रूह वल जसद, के मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी बनाया जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इकट्ठी नहीं की गई थी। मिट्टी समझते हैं कि अभी उनका पुतला भी नहीं बना था, दुनिया निज़ाम यानी कुछ भी नहीं था, ना दुनिया थी, ना इंसान थे, ना कोई शे थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे तब नबी बना दिया था। तो क्या 10,000 साल पहले इस दुनिया कायनात का निज़ाम, बोले उससे 2,000 साल पहले, यानी दुनिया के निज़ाम के बनाने से पहले अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपने नबी का तारुफ़ कराया कि यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि मुझे कुरान हकीम की कसम है आप मेरे रसूल हैं। यानी तो तफसीर की बात है उलमाए किराम से, यानी तफसीर हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए। यानी तिलावत के साथ ये है कि हम कोशिश करें कि रोज़ाना एक सफ़ा हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े कि अल्लाह हमें क्या कहता है, समझ के पढ़े कि अल्लाह मुझे कहता क्या है। अफसोस ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं कुरान। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने 2000 साल दुनिया जहान के बनाने से पहले कि उसमें कहा कि आप मेरे रसूल है, मुझे कुरान करीम की कसम, कुरान हकीम की कसम कि आप मेरे रसूल, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान को इसलिए ख़ास करार दिया रमज़ान के साथ कि रमज़ान में उतरा, और हिदायत का महीना कि जितने नबियों पे आसमानी किताबें उतरी वो रमज़ान में उतरी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत से, नबी तो आप पहले से ही थे, लेकिन जो आपको ख़बरदार किया गया, जो आपको कहा कि अब आप अल्लाह के बंदों को, अल्लाह मेरे बंदों को मेरी तरफ लेकर आएँ। उसके बाद जो दूसरी आयत करीमा खतीजा की यहाँ उतरी कि या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, कि मेरे नबी जी अब उठिए, अब लोगों को मेरी बड़ाई बयान करिए, मेरी तरफ बुलाइए। तो ये रमज़ान के साथ इसलिए कुरान को ख़ास किया गया, और फिर पढ़ना भी चाहिए कि एक नेकी 70 नेकी के बराबर है, यानी सारा अजर बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। हमने अपने बड़ों को देखा कि वो 24 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, यानी 24 घंटे को कैसे गुजारने हैं, रात में कितना हिस्सा आराम करना है, कितना हिस्सा इबादत करनी है। तो कुरान का महीना है, इसको पढ़ना चाहिए और फिर समझना भी चाहिए। उलमाए किराम की तफासिर होती है, उस तफसीर में आमतन अक्सर मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक में उलमाए किराम की, अल्लाह वालों की मजालिस होती है, कुरान की तफसीर होती है। कोई एक नमाज के बाद बैठ जाए, अपना ताल्लुक़ उलमा के साथ जोड़े, अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़े और दीन की मेहनत में लगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा दीन है क्या, रमज़ान क्या है, कुरान क्या है। अब एक चीज़ देखें कि ये गनीमत समझे इस रमज़ान को। मैं आप ज़रा से भी कहूँगा कि इस रमज़ान को ऐसे गनीमत समझे कि पिछले साल देखें हमारे साथ कितने अजीज़ व अकारीब ऐसे थे, घर में देख ले कि किसी के माँ बाप थे, भाई बहन थे, बीवी बच्चे थे, शौहर था, और फिर हमारे दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, पिछली रमज़ान में हमारे साथ थे। ना उन्होंने सोचा था, ना हमने सोचा, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका किताब बंद हो गया। अल्लाह ने हमें मौका दे दिया है। अल्लाह इस महीने की कदरदानी की तौफीक दे और इसका एक एक लम्हा सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे सही गुजारने की तौफीक दे और पूरी उम्मत को और
जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबको इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल ये है कि रमज़ान का सही इस्तेमाल हम करें और सही तरीके से इसके एक एक औकात को हम गुजारें। तो आप ये बताएं कि रोज़ा हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है? ये तो यानी आपने जो बात पूछी है ये मुफ्तियान किराम से पूछने वाली बात है, लेकिन बहरहाल जो इसका एक है कि जैसे ईमान है हमारे पास, नमाज हर आकिल बालिग मर्द पर फ़र्ज़ है, ऐसा भी रोज़ा भी हर आकिल बालिग मर्द पर अल्लाह ताला ने 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए और ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे भाई स्पोर्ट्स में होते हैं जो डाइट करते हैं, जिम करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना है। रोज़े का फ़ायदा सबसे पहले हमारा, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा मेरे बंदे को, मेरा बंदा भूखा रहेगा। यानी आज कोई किसी के लिए नहीं रहता है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे रखनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं, छोटे मोटे बहाने के लिए कि आम मतन क्या होता है शुरू के 6, 7, 8 दिन रखते हैं फिर बीच में छोड़ देते कि ऐसा ही ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह न करे कोई, यानी इजाज़त शरीयत ने वहाँ दी है कि भाई सफ़र में है। और अब तो सफ़र भी पहले ये होते थे कि सवारियाँ पे होती थी, जानवरों पे होते थे, अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं माशाल्लाह। और हमारे मुल्क में तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह इस बहुत खूबसूरत मुल्क में हमें रखा है जहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा ही है, हर एक के पास गाड़ी है और बसेस में एसी है, ट्रेन में एसी है और हवाई जहाज़ का भी सफ़र है तो उसमें हर सहूलत होती है। तो छोटे मोटे बहाने के लिए रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए कि कभी भी कोई छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए और किसी गुनाह को आम समझ के कर नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि नेकी का वक्त भी निकल जाएगा और पछतावा होगा, और गुनाह कर लेंगे उसका वक्त और मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। तो यानी थोड़े मज़े के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए और छोटी समझ के नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुनाह वो आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेगा, मौत पे परेशान करेगा, कब्र हशर में परेशान करेगा और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ज़लील कर कर जहन्नम में पहुंचा देगा। तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए, बचना चाहिए। और ये सेहत को फिट होने का भी है, दिल और दिमाग को सही करने का भी है और अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा सबब है रोज़ा, तो इसे रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। ये तो मुझे माशाल्लाह से, मुझे आपसे घर पे भी बहुत बातें सुनने मिलती है, सीखने मिलती है। बट ये एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो नॉलेज है, आप जिससे बात करते हो, आप जब बात करते हो ना बस सीधा दिल में उतर जाती है, मुझे बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है ना, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और भी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल है, जैसे ज़कात पे, सहरी इफ्तार पे, जिनके जो रोज़े जिनके छूट जाते हैं वो उसे कैसे कॉम्पनसेट करें। तो ये सारे सवाल जवाब हैं। तो आई होप कि आप मुझे एक और एपिसोड का आपके साथ एक मौका दोगे जहाँ पे हम इन सारी क्वेश्चंस का भी मुझे जवाब मिल सके। आप बुलाओगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लेकिन आपकी माशाल्लाह मैंने देखा आपकी पूरी रमज़ान की शेड्यूल, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हमारा बेटा भी छोटा है और आप इतनी मेहनत कर रही हो रोज़े के साथ, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह गाहे बे गाहे आते रहेंगे इंशाल्लाह, जो कुछ अल्लाह तौफीक दे। आपके साथ आज मैंने एक बहुत स्पेशल रमज़ान के अलावा एक स्पेशल टॉपिक चूज़ किया है और मुझे लगता है ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है मियाँ बीवी के रिश्ते पे, जो हम आगे जाके बात करेंगे। बट उससे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी परफ्यूम का कितना शौक है, आप लगाते नहीं, आप नहा लेते हो उससे, तो इसीलिए आपके लिए है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स के, क्या बात है, इनका ये हैम्पर जो आपको ऑलरेडी, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बहुत पसंद है माशाल्लाह। मैं उड़ जाता हूँ, ये तो सारा निकल चुका है। ये मुझसे थोड़ा सा यहाँ से हिल गया, बट ये आपको बहुत पसंद चलो है। तो यानी मैं अब आपके परफ्यूम में भाई शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया अहमद अल मगरिबी कफील साहब का और हमारे हाफिज़ उमैर साहब और साद भाई और सलमान भाई, सबका बहुत शुक्रिया। बनाया बड़ा अच्छा है माशाल्लाह इन लोगों ने, ये मैं बजाते खुद बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है ये मेरा था जो यूनिसेक्स से आपने पूरा से खत्म कर दिया, आई नो दैट। माशाल्लाह ये वाकई बहुत अच्छा है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। जी जी। वेल, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स जो है वो इंडिया में और ग्लोबली ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है और इनका जो लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाइए और मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करें RR20 और पाइए 20% फ्लैट ऑफ। सो शॉप नाउ। लेकिन बॉक्स वगैरह बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे। ऐसे ये बड़े दीनदार और नेक लोग हैं और सबसे बड़ी बात है इनके लिए एक सादतमंदी की बात ये है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इनके माशाल्लाह कोविड के बाद काफ़ी आउटलेट हर जगह हो गए। इनका औद भी बड़ा ज़बरदस्त है। जी जी, आई नो आप उनका यूज़ करते हो, आई नो दैट, यस। उनका ही औद इस्तेमाल करता हूँ। बोतल एक तो बड़ी छोटी सी बोतल में देते हैं। हाँ, मैंने देखा। वहाँ एक बोतल है, एक टूट गई, एक हमारे भाई शहबाज लेके चले गए, एक मेरे से। तो माशाल्लाह इनके पास वैसे भी खुशबू देना इज सुन्नत। अल्लाह अगर जन्नत में किसी कारोबार की इजाज़त होती ना तो वो खुशबू की होती। तो
दो चीज़ें सुन्नत भी है, कपड़ों का काम जो माशाल्लाह आप कर रही है, और खुशबू का काम हमारे कफिल साहब करे ब्रांड तो अपना घर का ही ब्रांड है, लेकिन शुक्रिया जी माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने शरीयत का बड़ा ख्याल किया उनके पूरे काम के सिस्टम में और प्रोडक्ट के अंदर भी, कि मुफ्तियान किराम की और उलमाए किराम की और इसके जो तजुर्बेकार है, अल्कोहल वगैरह का जो मसला होता है उसको इन लोगों ने उससे बिल्कुल बड़ी रखा है। बड़ा अच्छा सेटअप है जी। वेल, तो ये बातें होते रहेंगी, तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे इनके साथ डिस्कस करना है, जो मैं चाहती हूँ कि ये उस चीज़ पे बात करें आप सबके सामने। तो प्लीज़ वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से, और आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेरे सवाल थे जो मैं आपसे भी पूछती थी, तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कि स्पेशली इस्लाम में, हमारे दीन में निकाह का क्या मतलब है, क्योंकि आप जानते हो आजकल आप जैसे किसी को बोलो निकाह कब कर रहे हो, नहीं भाई, एक इमीडिएट ये आंसर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता चले कि निकाह कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी बात पूछी है आप माशाल्लाह, ये बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, कि आज जो है ना बेहयाई आखिरी किनारे के ऊपर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नई नस्ल, यानी हम भी, मैं कोई बुढ़ा तो हो नहीं गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ख़ास तौर से, यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ फहाशी भी बढ़ी है। कोई बुरी बात नहीं है, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम रखा है, और इतना बेहतरीन खूबसूरत ये रिश्ता रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में तरह तरह जगह के ऊपर बयान किया है कि इसको सुकून की चीज़ निकाह को की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है निकाह। और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने, एक बड़ी बात बताऊँ मैं, यानी सना आपको, अक्सर हम इस पर बात करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो, कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बनाया। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में नहीं होगा, भाई बहन का नहीं होगा, औलाद का नहीं होगा, लेकिन मियाँ बीवी अगर हैं तो जन्नत में भी साथ होंगे। ये इतना बड़ा रिश्ता है, और इसको अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया है कि मर्द और औरत एक दूसरों का लिबास है। ये बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अफसोस ये कि आज जो हमारे जज्बात, गुस्सा, जोश, उसने ये सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया, और निकाह के लिए लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ कि निकाह को आसान करें। बड़ी आवाज़ें लगती है कि इसको आसान, और करना भी चाहिए, कि ये ज़िंदगी की ओपनिंग है, ज़िंदगी की शुरुआत है। इसको एक तो वालिदैन जल्दी कराना चाहिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, पहला कलमा, यानी बच्चा दुनिया में आता है, माशाल्लाह हमारे यहाँ 2 बच्चे आपने देखा होगा कि इसको हमने इकामत अज़ान दी, हम सबके साथ हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, दुनिया में आने वाला बच्चा चाहे जिस घर में हो, दीनदार के, दुनियादार के, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि भाई किसी मस्जिद से मौलाना साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, अल्लाह वाले को बुलाओ, ख़ानदान के किसी बड़े को बुला के उसके कान में अज़ान इकामत को, वो 10 मिनट का, 15 मिनट, 20, आधा से ज़्यादा आधा घंटे का बच्चा, उसे पता ही नहीं है माँ कौन है, बाप कौन है, किसी रिश्ते को नहीं जानता, लेकिन अल्लाह क्या कहलवा रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि इसके कान में पहली अज़ान ये जाने चाहिए, अल्लाह ही इस दुनिया जहान का रब है, और तुझे पैदा करने वाला, तुझे पालने वाला, तुझे जिलाने वाला, तुझे खिलाने वाला, तुझे खुशी गमी देने वाला, तुझे हर चीज़ देने वाला, और फिर आखिर मौत देने वाला भी अल्लाह है। और निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और आज देखा गया कि छोटी छोटी बातों में शादी यहाँ होती है, पता चलता तलाक होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तलाक से बचना रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब तलाक होती है, यानी नहीं बनती, आपस में कोई ख़ानदान के बड़े बैठते हैं, समझाते, नहीं बनती, तो शरीयत के दायरे में जो उसूल जवाब है, पहले तो बचना चाहिए। तो कहा कि जब तरतीब के साथ भी होती है तब भी अल्लाह का अर्श कांपता है, यानी तलाक इतनी बुरी चीज़ है। और निकाह जल्दी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह से मांगनी चाहिए नेक औलाद, खूबसूरत औलाद हो जाए। जब औलाद हाथ में आती है तब देखते हैं कि यार मैं इस उम्र पे आ गया, 35-40 साल का हो गया, 45 साल का, अब औलाद हो रही है, अब ये बड़ी कब होगी, इसकी तालीम और तरबियत कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो दहेज का सिस्टम है ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कल्चर है, समझो, ये दीन तो नहीं कहता। यानी कोई माशरे के ऐसा नहीं कि हमारे रिलीजन, हमारे मजहब में, सारे मजहब में इसको बुरा समझा जाता है। बिल्कुल मेजर रीजन है जहाँ, जिसकी वजह से आई थिंक जो निकाह है ये रुक गए हैं। 2 चीज़ें कहूँगा इसमें, एक तो मांगने वाला वो तो अल्लाह का मुजरिम है ही है,
लेकिन दुनिया की इंसानियत की नज़र में सबसे बड़ा जालिम है वो। और दूसरी तरफ ये है कि आज माशरा जो हो गया कि भाई इन्होंने 10 लाख की कि हम 20 लाख की करेंगे, इन्होंने 50 लाख का डेकोरेशन और कपड़े और चीज़ें थी हम 1 करोड़ का करेंगे, इन्होंने ये कैटरिंग की हम ये कैटरिंग बट आई करेंगे। थिंक इन दोनों के बीच में बीच वाले पिस जाते हैं, लेकिन है ना? इससे भी जो बचना कर पाते चाहिए। वो तो इसलिए करते कहा हैं, ना बट मैंने कि निकाह को सादा और सुन्नत तरीके से करना चाहिए, सुन्नत में आसानी है। सना माशाल्लाह आपने मेरे से काफ़ी बातें की, अल्लाह करे ये सारी बातें आपके मुझे भी अल्लाह समझा दे, मेरी अमल में भी ले आवे, आप में भी लावे, देखने वालों में भी लावे, इसको अल्लाह फ़ायदेमंद बनावे। लेकिन मैं भी अब आपसे 2-3 बातें पूछूं, ऐसे ही मैं पूछता रहता हूँ। पहले तो ये बताएं, पहले तो इसकी बहुत मुबारकबाद दूंगा और दुआ है दिल से कि अल्लाह इसको कामयाब करे, आपकी एक पहल है, अल्लाह इसको कारामत बनावे, अल्लाह आपको भी मुझे भी सबको इखलास भी दे। तो पहले तो बताएं कि ये जहन में कैसे आया कि ये इस तरीके से रौनक रमज़ान को किया जाए? नाम भी आपने बड़ा अच्छा पसंद किया। मैं चाहती थी हमेशा कि रमज़ान को लेके स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ मैं लाऊं या एक ऐसा शो लाऊं। मैंने सोचा नहीं था कभी कि कोई इस तरीके से भी हम कर पाएंगे, जब शुरुआती ख्याल था एंड जब हम डिस्कस करते थे बैठ के कि क्या करेंगे, बट हमेशा से हम डिस्कस करते थे कि नहीं कुछ तो करना है रमज़ान को लेके, जहाँ पे हम क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं है जो डेडिकेटेड है रमज़ान के लिए, तो मैं चाहती थी कि इस महीने में लोग इसे देख पाए, जहाँ पे दीनी इल्म भी उन्हें हासिल हो कि रमज़ान की अहमियत क्या है, रमज़ान क्या है और हम ये रोज़े क्यों रखते हैं। और जिनको जो इस चीज़ों से थोड़ा हमारे में भी जो यंग बच्चे होते हैं, अगर घर में ऐसी कोई तालीम सिस्टम नहीं है, जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत वक्त तक नहीं पता थी एंड जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि रमज़ान की ये भी खूबी है, ये भी खूबसूरती है, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं थी। सो आई थिंक मैं चाहती थी कि इस शो के ज़रिए लोग उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझे। मैं यानी इनको भी बताऊं कि इनको उसका अंदाज़ा आवे कि आप क्या आगे करने वाले हो। तो मेहमान इंडस्ट्री से होंगे? जी बिल्कुल इंडस्ट्री से होंगे। जो मेरे दोस्त थे मैंने उनको कॉल किया। मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें भी, बिकॉज जनरली एक होता है ना एक हमारे अंदर कि हमारे अंदर लोगों का परसेप्शन होता है, एक लोगों को हम जज करते हैं कि ये ऐसे वैसे, और साथ ही साथ आई थिंक मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं उनको इतने अच्छे से जानती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग असल में भी कैसे हैं, लोग उस चीज़ को देख पाए और हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें और एक दूसरे की असल पर्सनालिटी को जाने। तो बहरहाल बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि जब से आप माशाल्लाह सारे ये जैसा आपने बात करी ना कि हमारी एक सोच बहुत छोटी हो गई है, किसी के बारे में भी राय कायम कर देना। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं कि अगर किसी के अंदर 99 बुराई है तो एक खूबी देख लो, उस खूबी को ले लो, उस खूबी को बयान करो। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि अल्लाह सत्तारी को पसंद करते हैं, धापने को पसंद करते हैं और लोगों की खूबियाँ देखो, लोगों की तारीफ़ बयान करो, अल्लाह के बंदों की तारीफ़ बयान करो। अल्लाह को वो पसंद है, उसका मामला उसके रब के साथ है, जिसके साथ है उसके साथ माफ़ी तलाफ़ी हो जाए जो भी है, बाकी उसके रब के साथ मामला है। तो रमज़ान के अंदर जो ज़्यादा फोकस होता है वो आप क्या करोगी, जो करती हो और करोगी? वेल मेरा सबसे ज़्यादा फोकस तो वही होता है जो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं रमज़ान कुरान का महीना है, तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है। और आप भी जानते हो हर साल मैं ये साल कितना पढ़ी, लास्ट टाइम से ज़्यादा पढ़ना है, तो कुरान मेरा मेन फोकस होता है। अल्लाह से मगफ़िरत की दुआ, अपनी गुनाहों से माफ़ी, कोशिश करना कि अभी भी अगर मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मैं चीज़ों से ओवरकम करना चाहती हूँ, मैं बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती हूँ, इस चीज़ को ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह के कनेक्शन से, अल्लाह से दूर कर रहा है, तो मेरा हर रमज़ान इन जनरल भी मेरा ये फोकस रहता है। तो रमज़ान कि मेरे रोज़े अच्छे से और सारे के सारे हो जाए। एंड आप जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सफ़र हो या मैं बिल्कुल रोज़े कोशिश करती हूँ, मैं बिल्कुल एक भी रोज़े ना छोड़ूँ। एंड माशाल्लाह से मैं पूरे रोज़े बहुत सालों से रखती हूँ। वेल सबसे पहले थैंक यू कि आप यहाँ पे आए। और मेरी सादत। अच्छा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं जानती हूँ कि आपको जो खजूर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहे खजूर का स्मूदी ले लो, ऐसे खजूर ले लो, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार रखा है, देख रहा था, सियाफा डेट्स का ये बहुत खूबसूरत हैम्पर। और ये वाला जो डेट है ना, ये मेरी ज़िंदगी में ना अनस ने ही, मेरे शौहर ने इंट्रोड्यूस किया था। मैंने कभी भी ये वाला खजूर, इनका ये बॉक्स नहीं खाया था। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सियाफा वाले हमारे सलमान साहब, फरीद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। जी ये वाला खजूर तो यस। और मुझे अभी भी याद क्या है, हर साल का हमारा ये है, चांद रात के दिन हम पहुंच जाते सियाफा डेट्स के काउंटर के पास मदीने में। एंड अनस, मैं तो अपने या तो मस्जिद में होती हूँ या मेरे होटल रूम में होती हूँ, तो अनस ऐसे बैग्स भर के लाते, पीछे से कोई स्टाफ लेकर आता है। और मुझे जब मैं पहली बार गई तो मैं शॉक हो गई, मैंने कहा इतने डेट्स हमें क्यों बांटने, यहाँ तो मिलते, बट अनस इज़ लाइक कि मैं बहुत साल से करता हूँ और यही डेट्स देता हूँ।
नहीं माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा होता नहीं बिल्कुल, ये एक अलग चीज़ है जो ये हम हैम्पर्स यहाँ पे दे रहे, बट ये वल्लाही ये असल बात है। है। लेकिन ये वही वहाँ भी यही सारे इसी तरह से होते हैं माशाल्लाह, पैकिंग वगैरह। तो ये हम अजान के बाद, जैसे ईद की अजान हो जाती है, हम सबको फजर की नमाज के बाद हम ये सबको वहाँ पे खोलते हैं, सबको ईद मुबारक कह के मैं ये बांटती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत मजा आता है। तो ये मेरे सबसे फेवरेट वाले डेट्स हैं। बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भाई सलमान साहब को, भाई इकबाल साहब को, फरीद साहब को, अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया सना आपका इन सब चीज़ों के लिए। आप इसे खाइए, अल्लाह आपको एंजॉय करिए हमारे तरफ से भी। आप भी खाओगी। चलें फिर मैं इजाज़त लूँ कि चलना है अभी कहीं, क्या प्रोग्राम है? आपको मेरे किचन में चलना है? इजाज़त नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। चले फिर आज आप किचन में चलोगे हमारे रौनक रमदान की, और आपके साथ बनाऊंगी मैं एक बहुत बेहतरीन डिश जो आपकी फेवरेट है। चले अल्लाह खैर हो। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा कुछ, मैं साथ दूंगा, मुझे आता नहीं है। नो प्रॉब्लम, आप साथ ही दीजिए। चले आए, तशरीफ लाएं। वेलकम टू माय किचन। ये है मेरे रौनक रमदान का रौनक से भरा किचन, जहाँ पे मैं बनाती हूँ अच्छी अच्छी डिशेस। वेल आई नो कि आज मेरा दूसरा ही दिन है, और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज दूसरे दिन कुछ धमाकेदार बनाऊँ। और हमारे घर में बिरयानी के अलावा और कोई बड़ा धमाका हो ही नहीं सकता। जहाँ पता चलता है कि किचन में बिरयानी बन रही है, घर में बाहर एक अलग ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बिरयानी बनाऊँ। बहुत सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है, बट बहुत टेस्टी होगा, बहुत लजीज होगा। और जो भी नाम आता है टेस्ट को लेकर आपको, आप सब इसके पीछे ऐड कर लीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे इस एपिसोड में एक ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसे मेहमान है जो घर पे कभी किचन में पानी का बॉटल लेते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। उन्हें सिर्फ खाना बहुत पसंद है, लेकिन पकाने से वो कोसों दूर रहते हैं। फिर भी मैं बुला लेती हूँ मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर जी को। प्लीज आइए मेरे किचन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। बन गया कुछ? नहीं, ये खाली है अभी। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो ये डिश बिरयानी की है ना, वो मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि मैं जब भी इनको पूछती हूँ आपको क्या खाना है, तो हमेशा सूरत वाली बिरयानी होनी चाहिए, गुजरात वाली हमारी। बाकी सारी बिरयानी सब जगह की अच्छी होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ गुजरात की होती है, खासतौर से सूरत के इलाकों की बिरयानी, उसमें माशाल्लाह मसाला बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसको पता है ना। इन्हें पसंद है मसाले वाली बिरयानी, मुझे पसंद है सूखे चावल वाली बिरयानी। तो यहाँ पे भी हम दोनों पोल्स अपार्ट हो जाते हैं। मुझे पसंद है कॉन्टिनेंटल, इसे इन्हें पसंद है इंडियन। तो यहाँ पे भी हम अलग हो जाते हैं। रेस्टोरेंट जाने में हमेशा हम लड़ते कि हम कहाँ जाएंगे। और बहुत बार होता है जब मैं अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट जाती हूँ, वहाँ पे आने से 2 घंटा भी खाना क्यों ना खाऊं, चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे कि बेगम आप खा लो। वो एक चम्मच भी नहीं चखते, ऐसा ही है। और फिर वो अपने पसंदीदा खाने की रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि खाना इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया से बाहर भी हम ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर सबका हक होना भी चाहिए, और ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और देना भी चाहिए। अब देखते। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिरी आपने बनाया कब था? शायद मैं एक्चुअली बनाती ऑन एंड ऑफ कभी कभार हूँ, जब मन करता है, जब फ्री होती हूँ। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, और उसके बच्चे अभी आए। अच्छा, तो एक को तो 1.5 साल हो गया है ना। 1.5 साल हो गया, लेकिन वही कह रहा हूँ, तो 1.5 साल से तो कुछ बना नहीं है। इसके पहले मैं आपको भुना गोश्त बना के खिलाती थी घर में। गरम गरम पराठे कौन देता है आपको? ये चीज है। गरम गरम रोटियां कौन देता है आपको? पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब बनाते हैं ये। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। तो मैं सबसे पहले आप सबको बताती हूँ कि मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ इस बिरयानी के लिए। तो ये है कटे हुए कांदे, प्याज, ओके, हल्दी। ये कहाँ हल्दी है? सॉरी, ये हल्दी है, आप समझ गए ना। सी माय गॉड, सी सो गुड। मैं तो टेस्ट कर रही थी इन्हें। ये है हल्दी। रहने दो, गड़बड़ कर दी। ये है हल्दी, ये है दही, साफरान, कटा हुआ कोथमीर, कटे धनिया, हाँ सेम है वो। ये है कटे हुए टमाटर, ये है टमाटो प्यूरी, ये है गार्लिक जिंजर पेस्ट, खड़ा मसाला, ये हमारे चिकन, और ये है चावल, और ये है हमारा हमदर्द खालिस चिकन बिरयानी मसाला। दिखाओ। ऐसे हमदर्द तो हम माशाल्लाह बचपन ही से सुनते हुए आ रहे सारी चीजें। आपने बताया तो मैं पीछे भी देखा जब मैं आया आपके यहाँ हाजिर हुआ कि रूअफ़ज़ा जो शान बान आन है रमजान से, आप जानते हैं मेरा फेवरेट है। हाँ जी, तो है, लेकिन हम सबका भी है बचपन से। हम हमदर्द का, और उसके फिर ज़ाफ़रान है, ऑयल भी रखा हुआ है आपने,
और फिर आपने टिक्का मसाला भी है, चाट मसाला भी है, बहुत बहुत सारी चीजें इनकी, आप बोलते अरे सेवैयां भी है। यस, ये सब बनाओगे आप? नहीं, आगे जाके बनाएंगे। यस, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी मसाले यूज करने वाले हैं, चाहे वो खड़ा मसाला हो, हल्दी अच्छा। हो, जाफरान हो, गार्लिक पेस्ट हो, चिकन बिरयानी मसाला हो, सब हमदर्द का ही है। भाई क्या बात है हमदर्द वाले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ, अब माशाल्लाह आप लोगों का ऐसा ही अल्लाह करे, आपकी बरकत से हमारी बेगम के हाथ में भी अल्लाह ताला तासीर डाल दे, और मेरी वालदा देख रही होगी, बड़ी खुश होगी कि अब हमारी बहू खाना बनाएगी। हाँ, और वो भी सीधा बिरयानी। वाह वाह वाह। तो चलो शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे आप, पर ध्यान से करना, स्लो पे, पहले स्लो पे रखो, आप स्लो पे करिए। अरे हो गया। यस, गुड। तो हम यूज करें हमदर्द का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। पहले लो, मैं मैं खोल के नहीं मैं डालती हूँ, बिकॉज ये आप कुछ बनाते नहीं हो, ये बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। बिस्मिल्लाह। है ना? ये इतना हो गया? यस, मुझे पता नहीं है, आपको डोंट पता है? वरी। अब हम डालेंगे पहले हमदर्द के खड़े मसाले। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा गरम करके डालेंगे इसमें कांदा। इफ्तारी से पहले हो जाएगा ना? पता चला कि अजान हो गई और ये अभी यहीं पहुंचे हुए हैं। नहीं, बहुत क्विक, ऑलरेडी हमारा तेल गरम हो चुका है, तो डरिए मत। मुझे बहुत डर लगता है, हाथ में एक दफा तेल गिरा हुआ है। आई नो, मेरे भी। आराम से, इसलिए आराम से। कटे हुए टमाटर, माशाल्लाह जबरदस्त। अब थोड़ा सा इसे वो पकने देंगे, ताकि थोड़ा नरम हो जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा पिघला लेना है बस, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर देना है। तो अभी आप ये दीजिए, टमाटो प्यूरे दीजिए, इसे डालिए आराम से आराम से आराम से। अनस का काम जो है ना, वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। ये इनका ये काम है, ये सिर्फ बढ़ाने के लिए आते हैं काम मेरे पास। जिंजर गार्लिक पेस्ट आराम से, बिस्मिल्लाह के साथ उसे नीचे भी रखिए, थोड़ा ऊपर से डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। अब आप डालिए दही। आप हिलाओ मत, हिलाओगी तो नहीं, बिस्मिल्लाह, आराम से डालिए, उड़ाइए मत। नाइस, शक्ल तो बड़ी अभी प्यारी तक लग तो रही बहुत है। अच्छी लग रही है। हाँ, हमारे यहाँ है ना बिरयानी के साथ गुजरात में खासतौर से सूरत में मट्ठा होता है, मैंगो का, फिर ड्राई फ्रूट्स का, और फिर दूसरा भी कुछ होता है, बड़ा प्यारा लगता है वो। हल्दी 1 चम्मच। बिस्मिल्लाह। ये भी हमदर्द की है? यस, सब हमदर्द का है। रखिए, ये है हमदर्द खालिस चिकन बिरयानी मसाला। अच्छी खुशबू भी अच्छी है। कि ये यूज करते हैं एक ऐसी एडवांस ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी, जिससे इनका फ्लेवर जो है ना, वो रिटेन करता है। यानी वो मशीन बिल्कुल भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है unadulterated। हाथ से हो जाता है, यानी हाथ में जो कूटा जाता है वैसे ही हो जाता है शायद। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है, जैसे हमारे अम्मियाँ घर में मसाले कूट कूट के बनाती थी, पता है? खुशबू ऐसी ही है। सारा नहीं डालना है? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब आप मुझे चिकन पास करिए, ठीक है? ये है चिकन हमारा। स्लो हाथ संभालना। यस, हमारी मुर्गी की टांग देखे, ये एक पीस रह रहा है। कहाँ है? ओह माँ, इसको मैंने देखा ही नहीं। ले लीजिए, देखिए, तंदुरुस्त चिकन को हमने यूज़ किया है आपके लिए। थोड़ा ही डाल रहे, बाकी का हम थोड़ा बाद में डालेंगे, ठीक है? अब आप डालिए राइस, लाइए, मुझे हेल्प कीजिए वो राइस का। लो थोड़ा तो मुझे करने दो, आधा आधा पता तो ये चले। आप करिए और उसको सेट कर दीजिए। वो तो आता है मुझे, बस कपड़े पे ना उड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है जी, क्या बात जी, है। बिल्कुल। अब उस कोने में डालिए, हाँ, उस डेंट को भर डालिए। ज़ाफ़रान जो पानी में हमने भिगो के रखा है, ऐसे ऊपर अच्छे से ऐसे डाल दीजिए, है ना? नाइस। वो ज़ाफ़रान अंदर रह गया, थोड़ा सा निकालो उसको। ज़ाफ़रान भी हमने हमदर्द का यूज़ किया है। क्या बात है। बिल्कुल। अब उस कोने में डालिए, हाँ, उस डेंट को भर। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा नमक इसके लिए, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस चले, अभी कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर। हम जब मदरसे में पढ़ा करते थे तो गर्मियों के सीजन के अंदर है ना, हम तरबूज का जूस पिलाते थे। हाँ, तो उसके अंदर सिर्फ ये होता था कि रूह अफ़ज़ा जो आपके पास है ना, वही इस्तेमाल करें। और मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो मेहमान आवे तो वो ठंडा रूह अफ़ज़ा पीते थे। तो जब तक मैं ये सब क्लीन करती हूँ, आप जाके दूध लेके आइए फ्रिज में से, क्योंकि हम बनाने वाले हैं दूध वाला रूह अफ़ज़ा, जो हम सबका फेवरेट है। हम लोग है ना बड़े तपेले में बनाते थे, लेकिन क्या ही कहना रूह अफ़ज़ा का। उफ, थोड़ा सा हल्का सा और रूह अफ़ज़ा डालिए,
रूअफ़ज़ा तो मुझे बहुत अच्छा बनाना था। बस 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 बस। इसके बाद हम इसको अच्छे से बर्फ डाल के और ठंडा होने रख देंगे। नीचे असल में जिम गया है। जिम गया वो जिम। आई थिंक हमारी बिरयानी हो चुकी है, तो हम इसे बंद कर देते हैं, इससे पहले जल जाए। चलो 1 2 3 4 गो। बिस्मिल्लाह। अरे अभी तो बहुत है, चलो इसको ये होता रहेगा, थोड़ा सा और घुमाना है उसको। चलो मैं फ्रीज में जा रहा हूँ, इसको रखता हूँ। अरे फ्रीज यानी रोज़ा पहले दूसरा है, यानी फ्रीज में इसको ठंडा करने रखता हूँ, ठीक है। देखा, मुझे लगा ये भी फ्रिज में जा रहे, रूह अफ़ज़ा भी अंदर जा रहा है। इफ्तार के टाइम में हम दोनों को बाहर निकालेंगे ठंडा ठंडा। चले फ्रीज में रख दिया, अब बिरयानी का हाल देखिए। मैं फ्रीज में से यानी ठीक है, ये गर्म है, प्लीज आप ये वाला टिश्यू यूज करें ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। लाओ मुझे चम्मच दो, हल्का सा साइड से देखिए, साइड से। मेरी राय ये है कि थोड़ी सी देर है ना, 5 10 15 मिनट और रहने दो। ये जो इनकी राय होती है, असल में जब रोजे से होता है ना बंदा, तो सामने एक सूखी रोटी और प्याज भी होगी, तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी खाने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे किचन में आए और आपने मुझे हेल्प किया, और आपने अच्छे से किया, बिना किचन को गंदा करे, और बीच में थड़पड़ जो आप करते हो वो भी आपने नहीं किया। मैं बहुत शॉक्ड हूँ और सरप्राइज्ड हूँ। सुन लिया, तारीफ के साथ तनकीद भी हो गई। मैं इंशाल्लाह आते रहेंगे। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका फिर एक दफ़ा। आप सब देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। अभी आगे का बाकी का ये करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप बहुत पसंद करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमारे लिए भी खैर का ज़रिया बना हुआ है, आप सबके चेहरों पे हंसी लाने का, और कुछ ज़िंदगी में कुछ बातों को उतारने का, लोगों के तासुरात को देखकर उनकी खूबियाँ लेने का कोशिश करेंगे। और सना, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे कि आपने इस प्रोग्राम का एक डेवलप किया और इसको आप कर रही हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तो अब हो गई है मेरी वर्ल्ड क्लास चिकन बिरयानी तैयार। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। पहले से ओह यम, यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। नाइस। ये है बेरिस्ता जो मैंने डाला है ऊपर इसके। अब हमारा दूध वाला रूह अफ़ज़ा रेडी, ठंडा हो चुका है। रेडी तो पहले कर लिया था, ठंडा हो चुका है। इसमें आप एक्स्ट्रा बर्फ़ डालिए, अगर आपको सब्ज़ा पसंद है सब्ज़ा डालिए, जो भी आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं इसको। और बच्चों के लिए, खुद के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं, कुछ भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वैसे रूह अफ़ज़ा को बना सकते हैं। तो ये है हमारी आज की इफ्तारी। आई होप आपने इस डिश को एंजॉय किया और आपने सब कुछ नोट कर लिया, ताकि आप भी कल अपने इफ्तार में ये ट्राई कर सके, ये बना सके अपने घर वालों के लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसे कि सना आप रोज़ाना अमल में लाने वाली बात की आपने नीयत की है, कल भी की थी आपने, तो उसको वज़ाइफ भी कहते हैं, अपने मामूलात में भी कहते हैं। तो ये रमज़ान की शुरुआत है, रमज़ान की यानी शुरू के अय्याम है, उस पर बात भी हुई। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और जिस तरीके से कहा कि ये मग़फ़िरत का महीना है, नमाज़ों के बाद भी उठते बैठते चलते फिरते कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि अल्लाह ताला से इसके अंदर अपनी मग़फ़िरत भी मांगे, रहमत भी मांगे, शफ़क़त भी मांगे। तो इस दुआ की कसरत करे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ देगा और अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफ़ीक़ दे। अल्लाह मेरा, आपका और तमाम का सुनना कहना कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए हिदायत का महीना बनाए, हमारी ज़िंदगियों के बदलने का महीना बनाए, और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनाए, और हमारी नजात का ज़रिया बनाए। और इस रमज़ान को अल्लाह ताला हमारी यानी एक अच्छी शानदार मौत का भी ज़रिया बनाए, कि जब मौत आए तो अल्लाह इस रमज़ान की ऐसी ज़िंदगी हमारी बना दे कि जैसे रमज़ान में होती है कि मौत के वक्त भी ऐसी हो कि ईद का चांद हो जाए। इस पर आगे बात करते रहेंगे, सना भी करती रहेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर ये कल मिलेंगे किसी और एक मेहमान के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।